बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। इससे जो कि हम चैप्टर परसेंटेज डिस्काउंट एंड कमीशन जो है ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने परसेंटेज देखा था। परसेंटेज के ये फार्मूले पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। परसेंटेज इज इक्वल टू बेस इनटू रेट। अगर रेट मालूम करना है तो नंबर डिवाइड बाय बेस, यहीं से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर नंबर मालूम करना है तो परसेंटेज ऑफ नंबर इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, ये इसका तीसरा फार्मूला हो जाएगा। अगर अमाउंट मालूम करनी यानी बेस मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो भी वो दो अमाउंट के दरमियान देगा इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, तो ये हमारा बेस मालूम करने का। और एक मैंने बताया था सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और रेट, जो रेट दिया होगा। दो चीज़ें इसमें गिवन होंगी, तीसरी हमने फाइंड करनी होगी। कॉस्ट होगी तो ये दो चीज़ें देगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, ये फार्मूले उसके हैं जी। उसके साथ आज हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के ये फार्मूले हैं। हम डिस्काउंट मालूम करना है टोटल प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। नेट प्राइस मालूम करना है प्राइस माइनस जितना डिस्काउंट है वो। तो टोटल प्राइस के लिए डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट, तो जितना डिस्काउंट है ये टोटल अमाउंट। और रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम करना है तो डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइड बाय प्राइस। तो ये हमारे फार्मूले हैं। तो इसमें ये जो चैप्टर आपको फ़ोटो कापी आपने वहाँ से ली है मक्का फ़ोटो स्टेट से, जल्द अज जल्द ले लें जिन्होंने अभी तक नहीं ली। तो ये 7.26 से डिस्काउंट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसमें 7.27 वो कह रहे हैं मिस्टर नवीद परचेज 50 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्राम किताब मरकज़ फैसलाबाद। द printed price of each book 35. If the trade discount of 15% is allowed to him, find the discount and net price of the books. तो इसमें देखें जी, ये प्रिंटेड प्राइस हमारा 35 है। प्रिंटेड प्राइस 50 बुक्स की कितनी होगी, 50 इंटू 35, तो ये 1750 होगी। ट्रेड डिस्काउंट जो है 50% उसने दिया हुआ है। तो डिस्काउंट बराबर है टोटल प्राइस इंटू रेट। टोटल प्राइस हमारा आ गया 1750 इंटू रेट 15%, तो ये 262 हमारा डिस्काउंट आ गया। अब नेट प्राइस हमने निकाल ली है, तो प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट, तो 1750 प्राइस है माइनस 262 करके ये 1487.50 हमारी नेट प्राइस है जो हमने उसको मालूम करके बतानी है। ये इसको देखें। इसी तरह इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। ये चौधरी ट्रेडर्स डीलर, ये फॉलोइंग ऑफ द आर्टिकल, ये आर्टिकल दिए हुए हैं ABCE तक के, ये रेट भी दिए हैं और इनकी क्वांटिटी दी है, इनका बिल बनाना है। फिर एंड पे कह रहा है खालिद वाज अलाउड 750 ट्रेड डिस्काउंट, फाइंड द नेट अमाउंट पेएबल टू चौधरी। चौधरी को ये इसका बिल कितना देगा, तो ये बिल इस तरह बनेगा, ये आइटम है और ये उसका रेट है, ये आइटम है, ये उसका रेट है, ये आइटम, ये रेट, ये आइटम, ये रेट। तो इस तरह टोटल बिल बन गया 1452। 1452 में क्या है जी, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 7.5%। तो ये 1452 ज़रब ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये 108.9 ये डिस्काउंट हुआ। तो नेट अमाउंट पेएबल जो उन्होंने उस जिससे ख़रीदी है उसको पे करने हैं, तो टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, टोटल प्राइस इतनी है माइनस डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे तो बाकी जो हमने पेमेंट करनी है तो ये अमाउंट निकलेगी 1343.10, ये हमने उसको पेमेंट करनी है। इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हुआ। इसी तरह ये 31 क्वेश्चन है, on the purchase of car dealer allowed on a customer discount at the rate of its 4.5%, find out the total price of car and amount paid to the dealer if the discount allowed was 6000। तो ये डिस्काउंट अलाउड है जी 6000, रेट ऑफ डिस्काउंट इतना है। टोटल प्राइस का फार्मूला लगेगा डिस्काउंट इनटू रेट, तो ये डिस्काउंट इनटू 100 इंटू रेट, ये रेट कितना बन गया 9/2 हो गया, तो 2/9 उल्टा हो जाएगा, ये
टोटल कार की प्राइस निकल आई। इस तरह प्राइस निकालेंगे। इसी तरह 34 में ये अभी आता रहता है सवाल, टी शर्ट मार्क 145 वाज सोल्ड फॉर ₹100, यानी 145 की शर्ट 100 रुपये में दे रहे हैं इन अ क्लियरेंस सेल, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट उसने किया शर्ट पे। तो ये आप निकालेंगे, मार्क प्राइस ऑफ टी शर्ट 145, सेलिंग प्राइस जो बिक रही थी वो 100 की थी, डिस्काउंट कितना हुआ वो 45 का हुआ, 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ परसेंटेज में हमने निकालना है, डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइड बाई प्राइस। तो ये रेट डिस्काउंट जितना किया इंटू 100 डिवाइड बाई 145, ये प्राइस आ गया। तो ये 31.1/29% यानी नियर 31.5 के करीब ये परसेंटेज जो है उसको मिल रही थी। तो टोटल अमाउंट पे इतनी आप अमाउंट निकालेंगे तो ये डिस्काउंट की अमाउंट 45 ही निकलेगी। तो ये इस टाइप के आपको ये डिस्काउंट हम कर रहे हैं। तो तीसरा है हमारा कमीशन, वो इससे अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये डिस्काउंट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसी तरह 36 क्वेश्चन में देखें जी, ये कह रहा है मिस्टर ज़हूर अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, फाइंड द नेट अमाउंट टू द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कूलर, एयर कूलर की प्राइस बतानी है। तो ये क्या है जी, इसमें करेंगे हम, मिस्टर ज़हूर अलाउज 10% ट्रेड डिस्काउंट उसने गिवन है, दिया हुआ है, और 3% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो कैश पे दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट यानी टोटल बिल पे जो रियायत देते हैं वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब प्राइस ऑफ द एयर कूलर वो दी हुई है, गिवन है 13,500, ठीक है जी। अब इस पे लेस कितना जी 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम ये निकालेंगे 10%, तो ये 1350 अमाउंट आ गई हमारी ट्रेड डिस्काउंट की। तो ये 13,500 में से ये लेस करेंगे जो डिस्काउंट हुआ है, तो बाकी अमाउंट 12,150 हमारी रह गई। अब हमने कैश डिस्काउंट निकालना है, वो इसमें से लेस करेंगे 3%, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर डिस्काउंट निकालना है, शुरू वाली अमाउंट नहीं लेनी। तो रिमेनिंग अमाउंट पे ये डिस्काउंट 12,150 ज़रबे 3/100, 364.5 ये आ गया हमारा डिस्काउंट। तो ये इसमें से मिन्हा करेंगे तो 11,785.50 कूलर की अमाउंट आ गई, नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ये इस तरह हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। एक और क्वेश्चन इसमें है जी 37, एन एयर कूलर, ये भी इसी तरह का, मार्क 5,000 एंड ट्रेड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 4%, इफ़ ही स्टिल गेन्स 10% ऑन द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कूलर। इसमें भी यही निकालना है। इसमें भी वगैरह मार्क प्राइस ऑफ एयर कूलर दी हुई है 5,000, लेस डिस्काउंट 4%, तो 5,000 ज़रबे 4 डिवाइड बाई 100, तो ये 200 आ गई। मीन इसकी कूलर की प्राइस जो है सेलिंग प्राइस वो 4800 आ गई, सेलिंग प्राइस कूलर की इतनी आ गई। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर, फ़र्ज़ करें कूलर की कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है जी, जिस पे हम कर रहे हैं उसको कॉस्ट को, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, उसने गिवन है कि 10% गेन, तो 100 पे 10% लगेंगे तो 110% आ जाएगा ये गेन पे, यानी कॉस्ट के लिए। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़, ये दी हुई है ऊपर 4800 सेलिंग प्राइस है, तो फिर क्या होगा जी, सेलिंग प्राइस 4800 है, तो देन कॉस्ट हमने निकालनी है 4800, ये 110% को 110 नीचे आएगा और 100% का ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह ये कॉस्ट निकल आएगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर 4,363.63, मीन इतनी उसकी लागत थी, कूलर इतने में तैयार हो रहा है एक कूलर, और जबकि सेल कितने में हो रहा है, वो 4800 में सेल हो रहा है। ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह दोनों का वो डिफरेंस निकालेगा। तो अब तक हमने इसमें
दो चीज़ें देखी हैं। पीछे हमने लेक्चर में देखा था परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, और इसमें हमने देखा है कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। और अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको कमीशन बताऊंगा। इसको कंटिन्यू रखें आप।